नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। और इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ड्यू टू डिक्रीज प्राइस ऑफ 20% 10 मोर चॉकलेट्स आर ऑब्टेन्ड एट ₹80। सो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है। अब हमें क्वेश्चन में 3 पार्ट के आंसर फाइंड करने हैं। पार्ट ए है हमारा व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, यानी अभी डिक्रीज होने के बाद कितनी चॉकलेट का, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है। और व्हाट वाज द प्रीवियस प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, यानी पहले एक चॉकलेट का प्राइस कितना था। और अगर प्राइस फॉल 10%, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, यानी अगर प्रीवियस प्राइस से अगर 10% की गिरावट होती 20% को छोड़ के, 10% अगर फेल होते, सो कितना प्राइस होता है एक चॉकलेट का। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूँगा। सो ये है कि एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर को। इसका मतलब क्या है कि जितना हम खर्च करेंगे वो बराबर होगा प्राइस की, उसकी एक सामान की प्राइस की, और हमने उसको कितनी बार खर्च किया, उस हमने कितनी सामान ली। जैसे हमने यहाँ पे चॉकलेट हमारी हम 80 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं टोटल, हर केस में हम 80 रुपीज़ ही खर्च कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपेंडिचर कितनी है 80 रुपीज़, और प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ वन चॉकलेट, और हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, यानी हम कितना चॉकलेट्स हम कंज्यूम करने वाले हैं, कितना चॉकलेट्स हम खरीदते हैं। तो इससे हमारा एक्सपेंडिचर आता है। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में क्या है, सो हमारा एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में है कांस्टेंट, वो कितना है 80 रुपीज़, यानी हर पार्ट में ए बी सी सब में हम 80 रुपीज़ ही खर्च करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ब्रैकेट में कांस्टेंट डाल लेंगे। अब देखिए अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, सो प्राइस और कंजम्पशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कंजम्पशन। प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कंजम्पशन, यानी प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंजम्पशन। कैसे है, यहाँ पे प्राइस हो गया कांस्टेंट अपॉन कंजम्पशन, हमें कांस्टेंट को हम 1 ले लेंगे। सो यहाँ पे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे। सो प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन घटेगा, और अगर हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी यानी प्राइस घटेगा। जैसा कि हम क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, अगर हमारी प्राइस घट रही है 20%, तो हमारा कंजम्पशन है चॉकलेट्स का वो बढ़ रहा है, मोर हो रहा है। और अगर हमारी प्राइस ज़्यादा होती तो हमारा कंजम्पशन होता चॉकलेट का वो कम हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे हम अब अगर हम प्राइस को मान लेते हैं 5 रुपीज़। अब हम ये आंसर नहीं है, बस मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ 5 रुपीज़। सो अगर 20% डिक्रीज हो जाएगा 5 में, सो 5 का 20% कितना होता है, 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, 2 कैंसिल, 2 1 2 5 10, 5 इंटू यहाँ 1 1, सो 1 रुपीज़। सो 1 रुपीज़ होगा हमारा 20% 5 का। सो ये हो जाएगी हमारी प्रीवियस प्राइस। हम खाली अभी इसको एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा आंसर नहीं है। मैं आपको पहले रिपीट कर देता हूँ एक बार। सो प्रीवियस प्राइस को मान लेते हैं 5 रुपीज़, 20% डिक्रीज हो गया, 5 माइनस 1 कितना होगा 4 रुपीज़। ठीक है, और जैसा कि हमने पता लगाया यहाँ पे कि हमारा कंजम्पशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। सो अगर प्राइस 5 रुपीज़ होगी, सो हमारा कंजम्पशन हो जाएगा 4, यानी कम हो जाएगा। और अगर हमारी प्राइस घटेगी 4 होगी, सो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने ये तो अज्यूम किया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो ये इंक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन वो है 10 से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 10 मोर चॉकलेट से, यानी चॉकलेट का कंजम्पशन है जो है वो 10 से इंक्रीज़ हो रहा है। सो हम यहाँ पे हमने लिया है इसको 1। अब ये 1 रेशियो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में 10 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंजम्पशन को 10 से, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी हमारा कंजम्पशन है 40 चॉकलेट्स का प्रीवियस कंजम्पशन, और न्यू कंजम्पशन है हमारा 50 चॉकलेट्स। ठीक है, अब हमने अपना कंजम्पशन निकाल लिया है, हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही है, तो इससे हम अपनी प्राइस फाउंड कर सकते हैं, न्यू और प्रीवियस प्राइस। जो रियल प्राइस है हमने यहाँ पे बस एज्यूम किया था। सो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर कितना है 80 इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन हम करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले ए पार्ट का निकालते हैं। ए पार्ट क्या है हमारा, ए पार्ट है हमारा प्रेजेंट प्राइस का। सो हमने यहाँ पे प्रेजेंट प्राइस क्या है हमारा, यानी प्रेजेंट मतलब न्यू, अभी के लिए जो 20% डिक्रीज़ हुआ है उसके बाद का।
सो कंजम्पशन क्या है 50, सो प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 50, यानी प्राइस जो हो जाएगा हमारा यह 50 चले जाएगा यहाँ डिवीज़न में ट्रांसपोज हो गए। सो 80/50 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 8 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो फिर 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3.06, सो 1.6 रुपीज़, ये है हमारे ए पार्ट का आंसर। ठीक है, 1.6 रुपीज़। अब सिमिलरली हम बी का आंसर निकालेंगे। सो बी में भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सपेंडिचर हमारा 80 रहेगा सारे केसेस में, प्राइस कितना है यहाँ पे प्राइस हमें फाइंड करना है, और कंजम्पशन है हमारा 40 चॉकलेट्स का, सो 40, सो प्राइस इज़ इक्वल टू 40 चले जाएगा डिवीज़न में, 80/40, 0 0 कैंसिल, 4 2 8 1, सो प्राइस इज़ इक्वल टू 2 रुपीज़। सो हमने पहले दो पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। पहले का आंसर है 1.6 रुपीज़ और दूसरे का 2 रुपीज़, यानी प्रीवियस प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट है 2 रुपये का और न्यू प्राइस है 1.6 रुपीज़ का। अब हम अपने सी पार्ट का आंसर फाइंड करते हैं। सी पार्ट में हमसे कह रहा है कि जो हमारी अगर डिक्रीज 20% ना हो के 10% डिक्रीज़ होता, यानी अगर हमारा 10% डिक्रीज़ होता हमारी प्रीवियस प्राइस से एक चॉकलेट का, जो हमारी एक चॉकलेट की प्राइस कितनी होती। सो हमने बी पार्ट में प्रीवियस प्राइस हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। प्रीवियस प्राइस हमने निकाल ली थी 2 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रुपीज़ में अगर 10% डिक्रीज़ हो जाएगा कितना होगा, 2 का 10% कितना होता है, सो 2/100 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से, 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो 1/5, यानी 2 - 1/5 हो जाएगा हमारा 10% डिक्रीज़ के बाद जो प्राइस होगा। सो 2 - 1/5, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे 5 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 - 1 इज़ इक्वल टू 9/5, सो 9/5 हो जाएगा, 9/5 रुपीज़ होगा अगर हमारा 10% डिक्रीज़ होगा। सो 10% डिक्रीज़ के साथ एक चॉकलेट की प्राइस होगी हमारी 9/5 रुपीज़। अब इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। सो 5 1 जा 5, 9 - 5 हो जाएगा हमारा 4.08, 5 8 जा 40, सो 1.8 रुपीज़। ये है हमारा आंसर सी पार्ट का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।